एक्सपो कब होने वाला है, कौन से डेट को, कहाँ पर होने वाला है, उसका थोड़ा उसका देखिए, ये एक्सपो 16 से 18 मार्च का है और ये होटल फेयरमाउंट में रखा गया है। और इसी में जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया कि उसमें 100 बूथ्स है, करीब टेक्निकल सेशंस है, 2 दिन तक चलेंगे, नेटवर्किंग सेशंस है उसके अंदर, पूरा ये होटल फेयरमाउंट में चलेगा। फुटबॉल क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने फुटबॉल्स होने वाले हैं? फुटबॉल अराउंड 1600 या 1500 अप्रोक्सीमेटली उसमें डेलीगेट्स आएंगे, विच आर ऑलरेडी बीइंग रजिस्टर्ड, बिकॉज इससे रजिस्टर्ड है, ऐसे नहीं आ सकता कोई भी, ओपन, इट इज नॉट ओपन टू द पब्लिक। कहाँ से है सर, किस कंट्री इसमें मोर देन 30 कंट्रीज से लोग आ रहे हैं। इवन ये तक है कि हमारा एक रजिस्ट्रेशन इवन ईरान से भी है, ईरान से लोग आ रहे हैं, अजरबैजान से भी लास्ट चाइना से भी आ रहे हैं, चाइना, इटली, जर्मनी, इजिप्ट, सब जगह से। यूएस। मैन टारगेट क्या रहेगा सर, अगर एक लाइन में पूछा जाए कि इसका? देखिए, हमारा थीम जो है वो इस बार का थीम है सेंट एंड टेस्ट ऑफ टुमारो, इंडियाज इनोवेशन ऑन एसेंशियल ऑयल्स एंड अरोमा केमिकल्स। तो हमारा पूरा फोकस इस थीम के ऊपर है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। बेसिकली ये नेटवर्किंग है ऑन अ वर्ल्ड लेवल, सब जगह से सब लोग आ रहे हैं, वी हैव अ बिग नेटवर्किंग इवेंट। इट्स बेसिकली एरोमा इंग्रेडिएंट्स वाले हो, चाहे फ्रेग्रेंस वाले हो, चाहे एसेंशियल ऑयल्स वाले हो, चाहे फ्लेवर्स हो, वो सारे बायर्स एंड सेलर मीट की तरह इट्स अ बिग कॉन्फ्रेंस। और इसके अलावा किस मुद्दे पर चर्चा होगी? देखिए, यहाँ तो बिजनेस के लिए आ रहे हैं, सब बिजनेस पे ही चर्चा ज़्यादा होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य बताइए, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या विशेष मुद्दे हैं आप मीडिया के माध्यम से आम लोगों के बीच रखना चाहते हैं? देखिए, ये हम लोग एक वर्ल्ड अरोमा इंग्रेडिएंट कांग्रेस एंड एक्सपो कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। तो उसके अंदर हमारे जो हमारा बेसिकली तो इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए ये प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो इसमें हम लोग एक्सपो करते हैं, हम लोग टेक्निकल सेशंस इसके अंदर करते हैं, इस तरह के प्रोग्राम करते हैं इसके अंदर। और नेटवर्किंग का प्रोग्राम है पूरा, जिससे कि बाहर से करीब 150 डेलीगेट्स इंडिया से बाहर से आ रहे हैं, करीब 1500 इंडियन डेलीगेट्स हैं। तो वो सब आपस में इंटरेक्ट करें और हाउ टू ग्रो द इंडियन बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल, ये हमारा प्रोग्राम है। कितने देशों के साथ सर व्यापार जुड़ा हुआ है ये आपकी इंडस्ट्री का, उसके बारे में जरूर। देखिए, व्यापार तो मोर देन 100 कंट्रीज से, क्या सभी कंट्रीज से जुड़ा हुआ है हम लोगों का, कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स कम है, कहीं वॉल्यूम्स ज़्यादा है, पर हर कंट्री से हम लोगों का प्रोग्राम बिजनेस है हमारी इंडस्ट्री का। अभी जो अमेरिका के साथ में टैरिफ को लेकर विवाद हो रहा है, इस इंडस्ट्री पर इसका भी कुछ प्रभाव पड़ा? बिल्कुल इसका प्रभाव पड़ा है, बिल्कुल इसके ऊपर, इस चीज़ के ऊपर प्रभाव पड़ा हुआ है, क्योंकि यूएस के लिए बहुत एक मेजर एक्सपोर्ट है इंडिया से, वो इफ़ेक्ट हो गया है काफ़ी। और जो यूएस से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है ज़्यादा, उससे इवन अदर एक्सपोर्ट्स भी इफेक्ट कर रहे हैं, यूरोप का एक्सपोर्ट भी इफेक्ट कर रहा है, अदर एक्सपोर्ट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे। मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट को और आम जो छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मंच से? गवर्नमेंट से तो जैसे हम लोग कहना चाहेंगे कि हम ये एक एज ए एग्रीकल्चर क्रॉप अभी रिकग्नाइज नहीं है। हम लोग जो कई क्रॉप्स करते हैं, एसेंशियल ऑयल्स कर रहे हैं, कहीं मिंट ऑयल्स कर रहे हैं, तो हम लोग चाहेंगे गवर्नमेंट इसे रिकग्नाइज करे एज ए एग्रीकल्चर क्रॉप, और जो सब्सिडी वगैरह और कहीं ना कहीं बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं और क्रॉप्स को इन क्रॉप्स को भी दिए जाएँ, जिससे कि इनकी ग्रोथ आगे चलती रहे और इंडस्ट्री ग्रोथ होती रहे। टेक्निकल तो है ही, साथ में टेक्निकल तो है ही, टेक्निकल है इसके अंदर। कैसे हम नए तरीके से हाँ। बनाने हैं, वॉर की वजह से कुछ एक्सपोर्ट चीफ गेस्ट के बारे में बताइए। यस। क्योंकि फ्रेट बहुत बढ़ गए हैं, जो भी हमारा एक्सपोर्ट था उस पर मान लिया एयर से जा रहा था तो जो 400 रुपये में बुक था वो 800, 1000, 1200 रुपये पे चला गया फ्रेट। और ऐसी शिप का भी सबका फ्रेट जो है डबल ट्रिपल हो गया है। तो एक्सपोर्ट करना इस समय एक टिपिकल समस्या पैदा हो गई है कि फ्रेट के कारण जो है माल नहीं जा पा रहे हैं, और कुछ जा भी नहीं रहे, रुके हुए हैं। जो वाया इजराइल जाते थे या जो उधर से जाते थे मिडिल ईस्ट से, वो सब रुक गए रेड सी से। रॉ मटेरियल सारे शॉर्टेज में आते जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट मटेरियल थे सब शॉर्ट में आ रहे हैं और एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा है। आज की जो प्रेस मीट है इसमें किस को बुलाया आपने? ये फार्मर्स साइंटिस्ट है, हमारी एसोसिएशन बेसिकली फार्मर्स और साइंटिस्ट और व्यापारी, 3 लोगों का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। और जितने भी CSIR इंस्टीट्यूट हैं, जैसे हमारे CMAP है, कैप है और HBTI है, FFDC है, ये सब हमारे साथ एसोसिएट करते हैं,
ताकि किसानों के लिए हम लोग नई नई उपज पैदा करें, नई नई क्वालिटी प्रोडक्शन देखें। तो साइंटिस्ट हमारे इसमें बड़ी मदद करते हैं किसानों के लिए ग्रो करने में। इसके लिए हमारे जम्मू कश्मीर में इसकी प्रोडक्शन काफ़ी बड़ी है। CSR जम्मू के हिसाब से उन्होंने कोलैबोरेट करके फार्मर्स को बताया है और वो प्रोडक्शन कर रहे हैं लास्ट 3-4 साल से, और काफ़ी प्रोडक्शन आ गया है और रेट भी काफ़ी डाउन हुए। 10,000 से अब 6,500 रुपये का रेट हो गया, जो कि कम्पीट कर रहे हैं बल्गेरिया लेवेंडर ऑयल के प्राइस के हिसाब से। ने हमसे अरोमा मिशन में बोला भी कि मैं जम्मू कश्मीर में सपोर्ट करूंगा उसको, तो उसके कारण लेवेंडर ऑयल का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। और पहले लेवेंडर ऑयल इंपोर्ट होता था, बट अभी इंडिया खुद प्रोडक्शन करने लगा, तो कंजम्पशन इंडिया में होने लग गया, एंड विच इज यूज्ड फॉर अरोमा थेरेपी आल्सो। ये वर्तमान में इंडस्ट्री अभी का टर्नओवर क्या है और आने वाले दिनों में कितने ऊंचाई तक जाएगा? देखिए, इसका जो टोटल 2 लाख करोड़ से ऊपर की इंडस्ट्री है अभी ये, और ये ऑलमोस्ट 10-12% एवरी ईयर ग्रो कर रही है। तो इस तरह से इसकी ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ चल रही है। सर, तेल और गैस का जो रूमर फैल रहा है कि नहीं खत्म हो गया है, उसमें क्या रहेगा? LPG वगैरह की बात कर रहे हैं आप, तो उसके लिए तो देखिए हमारी इंडस्ट्री पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट उसका आ रहा है। रॉ मटेरियल प्राइसेस आर गोइंग अप बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है ऑटोमेटिकली, तो उससे इफेक्ट आ रहा है, डेफिनेटली इस पर इफेक्ट आ रहा है। एक हजार जो ईरान से जो गाद निकले हैं, सिर्फ इंडिया के सिर्फ को छोड़ा है, लेकिन वो सिर्फ इंडिया की तरफ टर्न ना करके यूएस की तरफ जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई, क्या कहना चाहोगे आप यूनियन? इसके बारे में तो प्रेस वाले ज़्यादा बता सकते हैं, प्रेस वाले ज़्यादा बता सकते हैं इसके बारे में। तो क्या बोलता है इस बारे में? है जी, आपने जिसमें लगभग हम 30 अलग अलग एक्सपर्ट्स बुलाएंगे, और जैसा कि अभी हमने चर्चा की, इसमें नए तरह से अरोमा मॉलिक्यूल्स बनाना, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस क्या क्या काम कर रहे हैं, उनकी क्या टेक्नोलॉजीज है, वो इंडस्ट्री को बताना। अगरवुड एक बड़ा नया सेक्टर है, उसके ऊपर हमने एक सेशन रखा है, उसके बारे में हम और गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर उस पर चर्चा करेंगे। फ्रेग्रेंस के सेक्टर में, फ्लेवर के सेक्टर में रेगुलेशंस कैसे बनेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होगा, उसके लिए हमने अलग सेशन उस पर चर्चा करेंगे। एक फ्यूचर का रोड मैप कैसे तय हो इस पूरी इंडस्ट्री का, उसके लिए हमने गवर्नमेंट से के बड़े सीनियर लेवल के ऑफिसर, DGFT से और केमिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से, सीनियर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशंस के लोग बुलाए हैं, जिसमें इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोग होंगे, जहां फ्यूचर रोड मैप और जो इश्यूज आ रहे हैं इंडस्ट्री के, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पैकेजिंग के लिए भी हमने लोगों को बुलाया, उसके लिए चर्चा करेंगे। इस इंडस्ट्री की ब्रांडिंग फर्दर कैसे हो सकती है, उसके लिए भी हम इस इशू पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हमने जो नए साइंटिस्ट इस क्षेत्र में आ रहे हैं, उसके लिए अलग से हमने एक पोस्टर सेशन भी रखा है, ताकि जो नई रिसर्च हो रही है, जो नए बडिंग साइंटिस्ट आ रहे हैं, उन्होंने क्या रिसर्च की है, उसको भी हम दिखा रहे हैं। उस पर भी हम ओवरऑल चर्चा करेंगे इस सेमिनार में। सर, अभी जैसे कि वार छिड़ा हुआ है और हर चीजें बढ़ रही है, रेट जो है, तो आपकी जम्मू कश्मीर में इसकी प्रोडक्शन काफ़ी बड़ी है। CSR जम्मू के हिसाब से उन्होंने कोलैबोरेट करके फार्मर्स को बताया है और वो प्रोडक्शन कर रहे हैं लास्ट 3-4 साल से, और काफ़ी प्रोडक्शन आ गया है और रेट भी काफ़ी डाउन हुए। 10,000 से अब 6,500 रुपये का रेट हो गया, जो कि कम्पीट कर रहे हैं बल्गेरिया लेवेंडर ऑयल के प्राइस के हिसाब से। वर्तमान में इंडस्ट्री अभी का टर्नओवर क्या है और आने वाले दिनों में कितने ऊंचाई तक जाएगा? देखिए, इसका जो टोटल 2 लाख करोड़ से ऊपर की इंडस्ट्री है अभी ये, और ये ऑलमोस्ट 10-12% एवरी ईयर ग्रो कर रही है। तो इस तरह से इसकी ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ चल रही है। सर, तेल और गैस का जो रूमर फैल रहा है कि नहीं खत्म हो गया है, उसमें क्या रहेगा? LPG वगैरह की बात कर रहे हैं आप, तो उसके लिए तो देखिए हमारी इंडस्ट्री पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट उसका आ रहा है। रॉ मटेरियल प्राइसेस आर गोइंग अप बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है ऑटोमेटिकली, तो उससे इफेक्ट आ रहा है, डेफिनेटली इस पर इफेक्ट आ रहा है। एक हजार जो ईरान से जो गाद निकले हैं, सिर्फ इंडिया के सिर्फ को छोड़ा है, लेकिन वो सिर्फ इंडिया की तरफ टर्न ना करके यूएस की तरफ जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई, क्या कहना चाहोगे आप यूनियन? इसके बारे में तो प्रेस वाले ज़्यादा बता सकते हैं, प्रेस वाले ज़्यादा बता सकते हैं इसके बारे में। तो क्या बोलता है इस बारे में? है जी, आपने